हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक पॉलीमर की तरह इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी हमारे डेली लाइफ और इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। उसका जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिनके बैकबोन में कार्बन एटम अब्सेंट होते हैं या बहुत कम होते हैं। बैकबोन में ज़्यादातर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, फॉस्फोरस, बोरान, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन, फॉस्फोजिन, पॉलीबोरेजिन्स और पॉलीसल्फर कंपाउंड्स एक्सेट्रा। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर ऑर्गेनिक पॉलीमर की तुलना में अधिक मजबूत, अधिक कठोर और भंगुर होते हैं। उच्च तापमान पर वे नरम हो जाते हैं यानी पिघल जाते हैं, लेकिन जलते नहीं हैं सल्फर युक्त पॉलीमर को छोड़कर। इनमें सहसंयोजक बॉन्ड का घनत्व उच्च होता है। प्रकृति में वे शुद्ध अनाकार या शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में मौजूद होते हैं। इनमें कम तापमान व लचीलापन ज़्यादा होता है। अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इसका। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर कार्बन के अलावा अन्य तत्वों जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस, बोरान या सल्फर से बने बड़े अणु होते हैं। इनकी कई विशेषताएं हैं जिनमें शामिल है थर्मल स्टेबिलिटी। इनऑर्गेनिक पॉलीमर ऑर्गेनिक पॉलीमर की तुलना में तापीय रूप से अधिक स्थिर होते हैं। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर जनरली हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल सिलिकॉन 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक ये स्टेबल रहते हैं। ठीक है, इसकी जो स्टेबिलिटी है थर्मल स्टेबिलिटी 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कुछ इनऑर्गेनिक पॉलीमर विद्युत का संचालन करते हैं। फिर नॉन फ्लामेबिलिटी है। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर नॉन फिलामेंट्री होते हैं सिवाय उनके जिनमें सल्फर होता है। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर आसानी से जल जाते हैं जबकि ऑर्गेनिक पॉलीमर नॉन फिलामेंट या फ्लेम रेजिस्टेंट होते हैं। फिर है लो टेम्परेचर फ्लेक्सिबिलिटी। तो और इनऑर्गेनिक पॉलीमर निम्न ताप पर लचीले हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक लिंकेज, इनऑर्गेनिक पॉलीमर में कार्बनिक पॉलीमर की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग और स्थिर बंधे होते हैं। और ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंसी, तो कुछ इनऑर्गेनिक पॉलीमर प्रकाशीय रूप से पारदर्शी होते हैं। और प्रिटलेंसेस, इनऑर्गेनिक पॉलीमर प्रायः भंगुर होते हैं। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर में बैकबोन रिजिड होती है जबकि इनऑर्गेनिक पॉलीमर की बैकबोन फ्लेक्सिबल हो सकती है जैसे कि सिलिकॉन। ठीक है, और इसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज करें तो कुछ इनऑर्गेनिक पॉलीमर गुड इंसुलेटर होते हैं जैसे सिलिकॉन से, जबकि कुछ पॉलीमर जैसे पॉलीफॉस्फोजिन्स कंडक्टिविटी बिहेव भी शो करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखिए इसकी, तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर ऑर्गेनिक पॉलीमर की तुलना में ब्राइटर हो सकते हैं लेकिन कुछ पॉलीमर फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करते हैं। सोलबिलिटी देखिए तो ज़्यादातर इनऑर्गेनिक पॉलीमर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलुबल नहीं होते लेकिन कुछ सिलिकॉन और फॉस्फोजिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे ये जो है इनकी स्टेबिलिटी वगैरह पता चलता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ में के कारण इनके कई एप्लीकेशन हैं जैसे कि हीट रेजिस्टेंट कंटेंट, इलेक्ट्रिकल डिसोल्टल, ल्यूब्रिकेंट, ग्रेसिस, मेडिकल इम्प्लेक्ट। सो गाइस, यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर के कैरेक्टर्स और प्रॉपर्टीज कितनी यूनिक होते हैं और किस तरह के ऑर्गेनिक पॉलीमर से अलग है। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए। थैंक यू।